हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है गणतंत्र दिवस। आप गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हुए अब आते हैं डायरेक्ट किस पे, क्वेश्चन पे। क्या करना है, क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन के साथ में हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन चल रहे थे वही श्रृंखला चल रही है, वही क्वेश्चन वही काम। देखते हैं फिर से शुरू होता है। क्या है, एक आदमी। भाई देखो भाई, क्या है यहाँ पे, भाई आदमी आ गया। ठीक, एक आदमी अपनी यात्रा 2/5 भाग 2/5 भाग रेल द्वारा क्या है तथा 9/20 भाग बस द्वारा, बाकी 10 किलोमीटर साइकिल द्वारा तय करता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। भाई रेल द्वारा साइकिल द्वारा वो तय करता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी पूछा है। अगर दूरी पूछा है तो इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति होगा और उनके द्वारा जब चली गई दूरी होगी, तो पहले एक चीज बताओ। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, तो एक चीज करते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, इनको क्या है, जैसे 2/15 दिया है प्लस, ठीक, 2/15 फिर 9 कितना है, 20 है। तो अब इनका देखो क्या करते हैं, इनको पूरा टोटल करो, कितना क्या चला वो हमें अभी पता चल जाएगा। तो इसमें कितना क्या चला है, तो एलसीएम लोगे, नीचे एलसीएम ले लो, तो क्या होगा, 15×60 हो जाएगा। 15×60 हो जाएगा, क्योंकि 15×60 हो जाएगा, 5 से यहाँ से हो जाएगा, 60 हो गया, तो ऊपर ये कितना हो जाएगा, ऊपर 15×60 तो यानी कितना होगा, 15×60 होगा, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे है और 4, 4×2=8 होगा, और कितना होगा, 9×3=27 हो जाएगा। 4×2=8, 9×3=27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा ना। अब देखते रहो क्या करना है। अगर 27 हो जाएगा तो क्या है, अब क्या हुआ, ये टोटल कर लो, कितना होगा, 27, 30, 5, कितना हुआ, 30, कितना हुआ, 30, 5, 35 हो गया। 8×7=15 और 35/60 हो गया। कितना हुआ, 35/60 हो गया। 35 बटे कितना हुआ, 60 हो गया। अब देखो 35/60 हुआ, तो अब क्या करना है, अब देखो टोटल उसने कितना चला, टोटल कितना चला उसने, 60 चला, और कितने भाग से, 35 से। कितने भाग से चला, 35 से। 60 चला है कितने भाग से, कुल चाल कितनी चली है, कुल चाल कितनी चली है, कुल चाल जो थी 60 चली, इन दोनों में से, ठीक। तो 60 जब चली है तो 60 से 35 माइनस कर देंगे, तो जो एक आदमी था, एक आदमी, एक आदमी जो था, आदमी, तो ऊपर से नीचे को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आया, 25, कितना आया, 25 किलोमीटर आया। कितना आया, 25 किलोमीटर आ गया। अगर 25 किलोमीटर आ गया, तब अब क्या करते हैं, अगर एक आदमी ने कितना चला है, 25 किलोमीटर, अगर वो 25 किलोमीटर चलता है, फिर क्या है, वो बाकी, वो पहले कितना चला था, बस और कार से, देखो बस और कार से जो चला है, बस और कार से उसने यात्रा कितनी की है, टोटल 60 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर इधर भी चल दिया, बस और कार की जो चला है, तो कुल मिला के बस कार की जो था, बस और कार, तो 60 किलोमीटर चला है बस कार द्वारा, तो कितना है, 60 है। तो वो 10 किलोमीटर और चला है, तो कितना होगा, 60 को 10 से गुणा कर देंगे, 60 को 10 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। 60 से 10 से गुणा कर देंगे, तो देखो बस हो गई, बस हो गई, कार हो गई, और साइकिल हो गई, साइकिल हो गई, साइकिल हो गई, तो कितना हुआ, 600। ठीक, आदमी कितना चला, 25 किलोमीटर, कितना चला है, एक आदमी वो कितना चला है साइकिल से, साइकिल जो थी, ये साइकिल का भाग कितना चला है, 25, कितना चला है, 25। अगर ये 25 चला है,
तो 600 से 25 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ, 25 चक्कू 100, तो 6 चौक 24। तो कितना किलोमीटर साइकिल से चला है, साइकिल से कितना किलोमीटर चला है, 24 किलोमीटर चला है। तो आपका आंसर कौन सा, डी वाला आपका आंसर सही हो गया। अब यहाँ पे देखो, यदि दो पाइप क्या है, देखो यदि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24, तो ए देखो पाइप, ए पाइप है 24, और बी बी पाइप क्या है, क्रमशः टैंक बी पाइप, तो क्या है बी पाइप 30 है, बी पाइप 30 है। दोनों क्या है, भरते हैं। अब देखो 24 और 30 का एलसीएम निकालो, 24 और 30 का हम निकालते हैं क्या, एलसीएम। तो 24 30 का एलसीएम निकाल लो, तो 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा, देखो अगर 24 का यहाँ से देखो 6 चौक 24 होता है, और 6 पंचे 30 हो गया, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 हो गया। तो यहाँ पे देख लो क्या हो गया, 6 यहाँ पे, अगर 6 गुणे 4 गुणे 5 हो गया, 6 गुणे 4 गुणे 5 हो गया, तो कितना हुआ, 5 चक्कू 20, और 6 दूनी कितना हुआ 12, तो यानी 120 आ गया। इनका दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। कितना आया एलसीएम, 120 आ गया। अगर 120 है तो 24 में कितना मल्टीप्लाई कराएं जो 120 हो जाएगा। 24 में अगर 5 मल्टीपल करा दें तो 120 हो जाएगा। अगर बी है, बी में क्या है, अगर तो यहाँ पे 4 मल्टीपल कर दें बी वाले में तो 120 हो जाएगा। तो क्या है, यदि दोनों क्या है भरते हैं, तो भरते हैं तो क्या करते हैं, भरते हैं और एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। अगर टैंक खाली होना पूछा गया है तो कितने समय में खाली हो जाएगा। तो ए बी जैसे देखो, तो ए और बी हो गए, ए बी तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब टोटल कितना है, टोटल टोटल कितना है, टोटल कितना है 9। देखो टोटल, टोटल जो था, टोटल कितना है आपके पास, टोटल टोटल देखो कितना है आपके पास, 9 है। अब वो कितना भर रहा है, 120 लीटर कुल भर रहा है। अगर एक साथ खोलेंगे तो एक साथ जब खोलना है, खोल देंगे एक साथ, एक साथ खोलना है, ये कई तरीकों से लग सकता है। तो 9 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, तो कितना होगा, 40/3 हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। अगर 40/3 हो जाएगा तो कितना हो सकता है, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, देखो 4 सॉरी, चार तो 3 तिहाई 9, सॉरी क्योंकि एक बढ़ेगा ना, 3 तिहाई 9 होगा। अब 1/3, 1/3 है, तो 1/3 जो होता है तो इसमें क्या है, 13 घंटे हो गए, क्या हो गए, 13 घंटे हो गए। 1/3 है तो 13 घंटे हो गए, 1/3 है तो क्या होगा, 60/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मिनट में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। 13 घंटे, 13 घंटे क्या होगा, 20 मिनट जो है आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 13 घंटे 20 मिनट आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, दो संख्याओं का गुणनखंड, गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है। मान लिया दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1600 है, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है, माना एक संख्या हो गई, एक संख्या हो गई, फिर दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 1600 हो गया। देखो अब ये तो नोट कर लिए होगे। देखो कलम से ही क्या होती है क्रांति, कलम से क्या आती है क्रांति, तो आप लोग कलम साथ ही लेकर चलो। अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन जो है हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो क्या है हम सोचे इसी तरह करवा दें, पीपीटी बनाए, यानी जो उसका बनाएंगे स्लाइड बनवाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम सोचे इसी तरह ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ भी ज़्यादा आएगा। ये दो, पहली और दूसरी का गुणनखंड कितना है, 1600 है, 1600 हो गया।
उनका महत्तम मासा जो है, मासा आपने क्या पढ़ा है, मासा मासा यानी HCF, HCF, HCF आपका कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। तो क्या है, HCF 5 है, तो लघुत्तम इसका क्या ज्ञात करना है, ये लासा यानी LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, दो फर्स्ट और सेकंड संख्या का गुणा, इसका फार्मूला होता है लासा, लासा गुणे मासा, यानी दो संख्याओं का गुणा लासा गुणे मासा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1600 बटे 5 लासा, लासा होगा तो कितना होगा, 5 तिहाई कितना होगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, लासा बराबर कितना आ जाएगा, 320। लासा कितना हो गया, 320 हो गया, लासा कितना आया, 320। आपका आंसर कौन सा सही हो गया, आपका आंसर 78 सही हो गया, 78 का सी सही हुआ। अब देखो इसमें क्या है, 60 लीटर, देखो 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। देखो दूध कितना है, देखो यहाँ पे क्या है, दूध है, दूध है और पानी है, क्या है, दूध है पानी है। दूध पानी का अनुपात कितना है, 3:7 है, 7 है। तो 2:5 बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण, क्या है, 2:5 बनाने के लिए कितना पानी का मिश्रण करना होगा। तो कितना कितना किसका करना होगा, अनुपात बनाने के लिए तो कितना पानी का मिश्रण करना होगा। अगर पानी का मिश्रण करना है तो भाई 2:5 है, तो इसमें क्या है, पानी का जो अगर मिश्रण करना है तो कितना मिश्रण करोगे। कुछ लोगों के आंसर आ भी गए होंगे, कुछ लोगों के आंसर आ भी गए होंगे, तो कुछ लोगों के आंसर आ गए होंगे, तो कैसे आए हैं, देखो मिश्रण कितना करना है, देखो इनका पहले क्या निकालेंगे, इनके बीच का क्या है, अंतर कर दिए तो एक इसका हो गया, अब ये कितना होगा, 2 हो जाएगा, कितना हुआ, 2। अगर ये 2 होगा, क्या होगा, 2 अंतर होगा। अगर अंतर इसका 2 आएगा तब हमें क्या करना होगा, अगर अंतर 2 आएगा तो, अगर अंतर 2 आएगा तो पानी और दूध में कितना मिलाना पड़ेगा। तो अगर अंतर 2 आएगा तो दूध और पानी में मिलाना कितना पड़ेगा, मिलाना क्या पड़ेगा, मिलाना इसमें क्या पड़ेगा, देखो इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे जब 2 का आया तो जब देखो इसका हुआ तो इस वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कितना होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। देखो ये कितना होगा, 2 लीटर, यहाँ से एक इधर 2, अगर इनको बराबर ही तो करना होगा। अब बराबर करोगे, बराबर करने के लिए तो इसका क्या होगा, 3 दूना 6 होगा, क्या होगा, अगर इनको बराबर करोगे 3 दूना 6 होगा, और इधर कितना होगा, 3 दूना 6 और 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर बराबर करोगे तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10 होगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, बराबर हो पाएगा। तो इससे कितना, 3 अधिक होगा, तो कितना लीटर अधिक होगा, 3 अधिक होगा। चाहे 3 लीटर अधिक होगा, कितना अधिक होगा, 3 लीटर, कितना अधिक होगा, 3 लीटर अधिक होगा। तो ये हो जाएगा, आप देख के ही कर सकते हो, इसका कितना मिलाना होगा, 3 लीटर मिलाना होगा। या तो इसको क्या करो, 60, अब इसमें एक और तरीका है, उस हिसाब से देखो, 60 गुणे 3 बटे कितना है, 60 3/7, ठीक। तो कितना होगा, 60 गुणे 3 बटे कितना होगा, 7×3=10, 7×3=10, सॉरी 7×3=10, तो इसका कितना होगा, 10 लीटर। 60 गुणे 3/10 लीटर, तो इसका कितना होगा, 3×6=18, 18 लीटर इधर हो गया। अब क्या होगा, 7 का देखेंगे, 7 का देखेंगे तो 7 होगा, 7 होगा 60 होगा, 7/10 हो जाएगा। दूसरे तरीके से तो क्या होगा, 7×42 होगा। तो अब इनका दोनों का अनुपात क्या होगा, 7×42 होगा, 3×6, अब देखो 18 ये हो गया, और ये कितना हुआ, 42 हो गया, ठीक। अब क्या है, अब 5/2 का तो 7 से करेंगे। अब 5/2 का अनुपात इसी तरह से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 18 होगा, क्या होगा, 18 कितना होगा, 42 है।
अब हमें बढ़ाना क्या है, दूध है पानी है, पहले क्या था, दूध था और पानी था, तो ये क्या निकला, दूध, 18 कितना आया, दूध। अब ये क्या आया, 42 कितना आया, पानी आया, पानी आया। तो क्या होगा, 18/42 कितना हो गया, 42 प्लस x हो गया। अब इधर कितना कर देंगे, 42, क्योंकि ये पानी बढ़ रहा है ना, बढ़ाना होगा तो 2/5 कर देंगे। अगर 2/5 कर देंगे तो 9 दूनी 18 होगा, कितना, 9 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया 1 बटे, और कितना होगा, 9 पचे, देखो 42, ये 42 एक्स हुआ। अब इधर कितना हुआ, 5, और तो क्या हो, 9 पचे 45, तो कितना हुआ, 45, इधर कितना हुआ, 42 प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ से 42 से इधर जाएगा तो 3 लीटर इधर भी आ गया। तो दूसरे भी तरीके से आपका आ गया, समझ आ गया, दोनों तरीके में से जो आपको सही लगे वो आप कर लो। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब क्या है, एक एक गोलक और एक लंबवर्ती, क्या है, एक गोलक, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, उसके आयतन बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोलक का आयतन, गोलक मतलब गोला, गोला, तो गोले का आयतन क्या होगा, देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे गोले, गोलक होगा, गोले का आयतन, या गोलक का लिख लेते हैं वरना कंफ्यूज होगा, गोलक का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर, क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब हो गया। लंबवर्ती बेलन का क्या होगा, लंबवर्ती बेलन के आयतन के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, लंब लंब लंबवृत्तीय बेलन, बेलन का आयतन, आयतन, लंबवर्ती बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, एच, क्या होता है, लंबवर्ती बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे अब आपको दिख गया होगा, बराबर है, ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या है, आयतन और बराबर है, तो ये क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कट गया, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बचा कितना, आर बचा, यहाँ पे एच बचा 4/3। ठीक, तो क्या है, किसके, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, किसका, ऊंचाई और त्रिज्या, तो ऊंचाई क्या है, एच, और त्रिज्या आर, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना हुआ, 4/3 हो गया, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कितना हुआ आपका डी वाला, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, क्या है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपए की छूट दी जाती है, क्या है, किसी एसपी पर क्या दी जाती है, 42 रुपए की छूट दी जाती है। अगर एसपी पे छूट दी जाएगी, कितने की, 42 रुपए की छूट दी जाती है, तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। तो घटी हुई नई जो कीमत है वो कितने प्रतिशत हो जाती है, 86% हो जाती है। तो अंकित कितना ज्ञात कीजिए, तो अंकित मूल्य कितना था वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है, परसेंटेज हमारा कितना होता है, 100 होता है। अगर परसेंटेज हमारा 100 है, अगर परसेंटेज हमारा कितना है, 100 है, अब देखो ये तो लिख लिए होंगे 81। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 81 पे आते हैं, देखो क्या है, वो तुम्हारा था 80, यहाँ पे 80 का हुआ। अब 81 पे आते हैं, क्या है 81 पे,
अब इसमें देखो क्या है, 100% था, 100% कितनी थी, छूट। छूट में नई कीमत कितनी आई, 86%। 100% था, नई कीमत 86% है। तो अब इसकी नई कीमत जो है तो इसमें क्या रहा होगा, वो 14% रहा होगा। 14% क्या रहा होगा, जो अंकित मूल्य पर है तो क्या होगा, जो अंकित मूल्य है तो 14% बराबर कितना हुआ, 42। 14% बराबर क्या होगा, 42 हो गया। तो कितना होगा, 7×42 होता है। और यानी 14, 7×42 होता है, 14×43 भी हो सकता है। तो डायरेक्ट 14 से काट दो तो कितना होगा, 1% पर छूट कितनी दी जाती है, 1% पर छूट कितनी आती है, 3 की। तो अगर 1% पर 3 की आती है तो 100% पर कितनी की आएगी छूट, 100% पर 300 रुपये हो जाएगा। 1% पर 3 रुपया होता है तो कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होता है, 1% पर 3 रुपया होता है। तो 100% पर कितना होगा, 300 रुपये हो जाएगा। अब आगे देखो भाई, क्या है, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध, क्या है, 25 लीटर दूध और 12 रुपए, क्या है, 25 लीटर दूध 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। 25 लीटर दूध क्या करता है, 12 रुपए प्रति दर से खरीदता है। तो भाई दूध की कीमत देखो क्या होगी, दूध की कीमत देख लो, कीमत, कीमत, ये क्या था, 82 नंबर है क्वेश्चन। दूध की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 × 12, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 36, 300 रुपये हो जाएगी। ठीक, उसमें वह 5 लीटर पानी, क्या है, उसमें वो 5 लीटर पानी मिलाता है। 5 लीटर पानी क्या करता है, 5 लीटर पानी मिलाकर क्या करता है, जब उसमें वो 5 लीटर पानी मिला देता है, जो अगर वो 5 लीटर पानी मिलाता है तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर 25 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पानी मिला दूध, तो ये क्या होगा, पानी मिला, मिला दूध। ठीक, पानी में जो मिला दूध होगा 30 लीटर हो जाए। वो क्या करता है, 10.40 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, 10.40 लीटर पर बेचता है। भाई वो 12 बेचता था, ये 10 लीटर पर, 40 रुपए पे। ये चीज देखो क्या करना है। अब यहाँ से व्यापार सीखो कि लाभ होगा कि हानि होगा। अब यहाँ से व्यापार देखो हम सिखा रहे हैं भाई। अब ये देखो क्या करना होगा, अब क्या होगा, 4×3 = 12, 0 0 देखो, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये वाला पॉइंट, ये कहाँ, इस वाले तुम कंफ्यूज हो गए। वैसे एक काम करते हैं, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक, 4×3 = 12 कितना हुआ, 4×3 कितना हुआ, 12 हो गया, 12 हो गया। अब देखो फिर कितना होगा, 4×3 = 12, तो एक जीरो लगा है तो 12, तो 312। अब देखो भैया 25 लीटर वो 12 रुपए में बेच रहा था, 25 लीटर वो क्या बेच रहा था, 12 रुपए में बेच रहा था, लेकिन पानी डाल दिया तो यहाँ पे देखो 5 लीटर पानी डाला है। अब रेट भी कम कर दिया यार, रेट भी कम कर दिया, देखो 12 रुपए कमा लिए। कितना रुपया कमाया उसने, 12 रुपए कमाए हैं। कितने कमाए रुपए, कितने की इनकम की, 12 रुपए की। कितने पे की, 300 पे, गुणे 100, 1 2 2 2, 3×12, कितना हुआ, कितने परसेंट का लाभ भैया कमा रहा है भाई, जो अगर इतना कर देगा 4% का लाभ कमा लिया, 4% का कमा लिया। अब देखो कितनी बढ़िया गणित है। अब तुम्हें देखो यहाँ से जो अगर पढ़ लोगे ना तो कैलकुलेशन यहीं से आ जाएगी। अगर दूध का व्यापार भी खोलोगे ना, बाई चांस नौकरी लग जाना ही जाना है, बाई चांस कभी अपना धंधा खोलना पड़ा तो क्या है, अगर पढ़े होगे तो ये शिक्षा व्यर्थ नहीं होगी। इसे निगेटिव वे में मत लेना कि सर जी ऐसा कह रहे हैं कि उसका होगा, नौकरी तो भाई लगेगी, ये तो 100% है। कभी हताश मत होना, लगे रहोगे तो नौकरी एक ना एक दिन लगना ही लगना है। तो इसमें क्या है, लेकिन जो इस तरह से कैलकुलेशन आती होगी तो चाहे जस्ट
पानी डालो, दूध बढ़ाओ। भाई व्यापार अच्छा है, 12 रुपए की इनकम हो गई। ठीक। कोई लोग भाई हार्डली मत लेना, क्योंकि भाई यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा क्या है, अपना इंटरटेनमेंट ना करोगे तो परेशान भी होगे ना, क्योंकि मैथ ऐसी चीज है, लगता है कि ये सब आता है, फिर एकदम से क्या होता है, साफ हो जाता है। क्योंकि रिवीजन जितना है, क्या होता है, मोर देन रिवीजन मोर देन डिवीजन, जितना रिवीजन होगा उतना अच्छी डिवीजन जाएगी ना। अब भाई क्या चलते हैं, 84 पे चलते हैं। 84 में क्या बोलता है, क्या, चलो, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, रफ्तार कितनी है भाई, 60 किलोमीटर पर घंटा, रफ्तार तो ठीक ठाक है से चल रही है, गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो चाल बराबर क्या हो गया, यहाँ पे चाल कितनी है, 60 किमी प्रति हावर, 60 किमी प्रति हावर। ठीक। रफ्तार से चल रहे हैं, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे लगते हैं। समय कितना लगता है, समय कितना लगता है, निश्चित दूरी है, दूरी कितनी है, निश्चित है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, 15 घंटे लगता है, 15 आवर लगता है, तो निश्चित दूरी है, समय लेता है, तो 12 घंटे तय करने में, तो ये T1 मान लो और इसे T2 मान लो, तो 12 घंटे में तय करने में, तय करने की चाल बताओ, इसकी क्या निकालना है, चाल। अब भाई इसकी चाल निकालना है, तो इसमें क्या निकालना है, चाल। अब तुम लोग चाहे चाल निकालना चाहो तो एक काम कर लो। अब देखो, जब निश्चित समय है, समय वगैरह सब निश्चित है, तो एक चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेना, ऊपर वाला जो चाल गुणे कितना है, चाल गुणे, देखो कितना है, 15 है। ठीक। ये तो गुणम हो गया, दूरी जब निकालना होता है चाल, तो इतना गुणम हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब निश्चित दूरी है तो यहाँ पे 12 नीचे कर लो और यहाँ पे चाल हो जाएगी, ये चाल 2 हो जाएगी, तो 12 पंचे 60, 15 पचे 75। अगर वो 12 घंटे में वो पहुंचेगा 60 किलोमीटर, तो 75 की स्पीड से चल रहा है, तो 12 घंटे में पहुंच जाएगा। अब भाई देखो ये चाल 2 निकल आई, तो आपको कितने, अगर आप 15 घंटे में जाना चाहते हो कितना, 60 किलोमीटर की स्पीड से, अगर वो 12 घंटे पहुंचना चाहते हो तो आपको गाड़ी 75 की स्पीड से चलानी होगी। पर भैया ऐसा मत करना, ज्यादा तेज मत चलाना, क्योंकि तुम तो संभल के चलोगे लेकिन दूसरा आगे फेल देगा। क्या है, तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 51, 51 है, बीच वाली संख्या होगी। अब क्रमागत संख्या है ना, तो 3 है, तो इसमें पहले हम औसत ही ना निकाल लें, इनका कितना है। अगर औसत देखा जाए, औसत जो निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 51/3, 51/3, 3 × 3 3, तो कितना होगा, एक 17 रही होगी, एक 16 रही होगी, एक 18 रही होगी, सबका जोड़ लोगे 51 आ जाएगा, तो तुम्हारा 17 आ गया। लो, इसमें क्या था भाई, कुछ नहीं था 85 वाले। अब आओ 86 वाले पे, क्या है भाई, 86 वाले पाओ। 86 वाले में भी क्या करना है, अब भाई 86 वाले में देखो क्या करना है, 86 वाले में लगाओ दिमाग। भाई इसमें अलजेब्रा है, अलजेब्रा है तो कैसे है, इसका भी सोल्यूशन है ना, हर चीज की दवा है, तो इसमें क्या कर लो, इसका बटे दिया है तो हमें इस फॉर्म में बना लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। नीचे से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं भाई, ले लें, ले लें, कहो तो ले लें, चलो ले लिया कॉमन, 5x ऊपर नीचे कॉमन ले लिया। अगर कॉमन लिया तो x नीचे इसके आ जाएगा, और इसके नीचे x आ जाएगा, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो x से x कट गया तो बचा x। फिर क्या हुआ, बचा कितना, अगर देखो यहाँ पे बाहर x रखेंगे तो x अंदर कर देंगे, तो क्या हुआ, 5 बचा प्लस 1/x बचा। ठीक हो गया ना, तो x गया कट, तो क्या हुआ, 5x प्लस 1/x, और क्या हुआ, प्लस 5x, तो ऊपर क्या हो गया, 5, नीचे 5 प्लस 5/10, तो ये क्या हो गया, 1/2, तो ये कितना हो गया आंसर इसका, 1/2 आ गया, कितना आया, सी वाला आंसर आ गया। कितना इजी था यार, देखे होगे, अरे इसमें कैसे करेंगे, तो अलजेब्रा क्वेश्चन आ गया। फिलहाल में डरना नहीं है, आराम से हो गया, वही कहते हैं जो डर गया वो क्या होता है, मर गया।
तो न डरना है। ए बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं, क्या है 87 वाला है। ए बी काम को कितने दिन में करते हैं, ए बी भाई काम को 72 दिन में करते हैं, दिन में कर सकते हैं। बी सी किसी काम को क्या है, बी सी किसी काम को 120 दिन में कर सकता है, 120 दिन में कर सकते हैं। तो ए सी किसी काम को क्या है, ए सी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला कितने दिनों में काम कर सकता है, तो भाई ए कितने दिनों में अकेला काम कर सकता है, तो ए कितने दिनों में कर सकता है, तो इसको निकालेंगे एलसीएम, इसका निकालेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालना है तो भाई क्या करना होगा, क्योंकि 72 है, 72 है, देखो 72 है तो इधर देखो, देखो बार छंग कितना होता है, बार छंग 72, ठीक, 12 गुणे 10 हो गया, ठीक, और 12 गुणे 10 हो गया। अब 90 है, अब ये तो फंस गया मामला, देखो कितना होगा, 15 चक्कू 60, और देखो 90 है तो कितना होगा, 15 छक्का 90, तो यहाँ पे कितना होगा 15 छक्का 90, तो 15 छक्का 90 होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा, तो अब हमें देखो यहाँ पे देखो क्या करना होगा, अगर इसमें से क्या निकाल लें हम, 12 निकाल लें, क्या निकाल लें 12 निकाल लें, और 15 निकाल लें, 15 निकाल लेंगे तो सब में देखो कॉमन हो जाएगा ना, 15 निकाल लेंगे 12 निकाल लेंगे, तो 15 गुणे 12, क्योंकि 5 इसमें भी मिल जाएगा, 5 इसमें, देखो 5 2 गुणे 5 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 3 3 गुणे 5 होगा, तो यानी जो बड़ी संख्या है 12 है, और 15 ये निकाल लेते हैं दोनों की, तो 15 12 गुणे कितना होगा 360 होगा, 360 होगा, 360 हो जाएगा। तो अब इसका भाई 360 हुआ, तो अब इसका देखो क्या करना होगा, एलसीएम निकाल लिया है, तो 72 72 का 360 है, तो अगर 72 का 360 है तो 72 पंचे कितना होगा, 72 पंचे कितना होगा, 72 पंचे 360, क्योंकि देखो क्या होगा, देखो 72 पंचे 300, 5 दूना 10, और कितना होगा 5 सत्ते 35 1 36, ठीक, और कितना होगा, 12 तिहाई 36 3 होगा, बीसी 3 होगा, और क्या होगा 9 चौक 36, कितना होगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो कितना करेगा ए बी, देखो 2 बी हैं तो 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, देखो 2 1 ए 2 बी, ठीक, कितना हो गया, ठीक, अब इतना कितना होगा 8 4 12, कितना हुआ 12, तो ए बी सी किसी काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी और सी, तो कितने दिन में करेंगे 6 दिन में, 6 दूनी 12, तो बीसी कितने दिन में कर रहा है, बीसी कितने दिन में 4 दिन में कर रहा है, तो बीसी कितने दिनों में कर रहा है, सॉरी 3 दिन में कर रहा है, बीसी यहाँ पे कितने दिनों में कर रहा है 3 दिन, तो यानी कि ए बराबर कितना हो गया, 6 से 3 गया 3 दिन हो गया। अगर 3 दिन हो गया तो अब क्या है, अगर 3 दिन हो गया तो कुल काम जो था 360 दिन, तो ए का कार्य जब निकालेंगे तो 360 बटे 3, तो क्या होगा 120, तो कितना होगा 120 दिन हो जाएगा, कितने दिन में भाई काम करेगा 120 दिन में काम कर लेगा, हो गया 87 वाला। अब 88 देखो, 88 देखो, 88 में क्या करना है भाई, 730, क्या है 730 की राशि ए कामा बी के बीच इस प्रकार विभाजित की गई है कि यदि ए को 3 रुपए, बी को 4 रुपए मिले हैं, तो और यदि बी को 3 रुपए 50 पैसा मिले, तो सी को 3 रुपया मिले, तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक होगा। अब देखो ए बी बी सी, इनके अब हिस्से लगाने हैं, तो इनका कितना अनुपात होगा, देखो जैसे अभी इनके हम रेशियो वाला
ऊपर वाला कराए हैं, वैसे थोड़ा दिमाग लगा लेना, ये भी हो जाएगा 88 वाला। इसका करके कमेंट बॉक्स में देना। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अब इसके बाद अब देखो 89 पे चलते हैं। कितना है 89? क्या है? छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए, तो प्रथम 25 के औसतन 60% अंक प्राप्त किए और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए, तो अंतिम में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए? देखो ये दो क्वेश्चन क्या है, इसका आप क्या करना, आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में करना। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करना। और जो क्वेश्चन है जो इधर नीचे दिए हुए क्वेश्चन है, ये आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी है, तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल में एक कल क्वेश्चन हम करवाएंगे, और जो हो जाए वो आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद।